तू बना ली, खड़ा खड़ा क्वेश्चन बना के आना, ठीक है। अगला दिन से सोल्यूशन अच्छा से कर के लाए, ठीक है। निकालिए, अपने निकालो। ये पन्ना लग रहा है, कल से ज्यादा लगेगा, ठीक ना, समझा ना। चलो, होमवर्क था उसको मिलाओ। तो ये कल जो है हम होमवर्क दिए थे, कल जो है 8वां चैप्टर शुरू कर दिए थे, याद है ना सबको, त्रिकोणमिति। और ये क्या होमवर्क दिए थे, 7 कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। उसके बाद बोले थे एक्सरसाइज के क्वेश्चन बना के लाने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा हम जो है कल बताए थे उसको बता देते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले इस चैप्टर में जो है हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर जब स्टार्ट किया था, हमने आपको बताया कि चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में बहुत सारा बात बताए थे। हालांकि त्रिभुज के बारे में विशेष रूप से तो त्रिभुज चैप्टर में हम चर्चा कर ही है। ये हो गया समकोण त्रिभुज, मान लीजिए एबीसी, कते हो गया एबीसी, तो ये हो गया कौन सा कोण, समकोण हो गया। तो समकोण के सामने वाला कते होता है, बोलो फटाफट, कते होता है, कर्ण। यानी कर्ण को एच से लिखते हैं, है ना। अच्छा, बच जाता है से कते होता है, लंब और आधार। तो लंब को कथी से, पी से, और आधार को बी से। तो ई हो सकता है लंब, या ई हो सकता है कथी, आधार। ये हो सकता है लंब, या ये हो सकता है आधार, है ना। ध्यान रखो, यहाँ से P को बोलते हैं लंब, है ना, B को बोलते हैं आधार, और H को बोलते हैं कथी, कर्ण। ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो इस त्रिभुज में क्या हो गया, समकोण सिर्फ कंफर्म है कि ई वाला कोण समकोण है, तो समकोण खाली कंफर्म हो, इसके अलावा कोई कोण का जिक्र ना करे। लड़का कथी कर रहा है, ध्यान दो बोर्ड पे। तो सिर्फ समकोण कोण कंफर्म हो, बाकी कोण कंफर्म नहीं हो, तो सिर्फ कंफर्म क्या होगा, कर्ण कंफर्म होगा कि कर्ण है, और बाकी जो बच जाएगा वो लंब या आधार, लंब या आधार हो सकता है। तो कहिएगा लंब या आधार कब कंफर्म होगा, तो कब कंफर्म होगा तो समझिए, ये बताए थे हम, याद कीजिए। तो ये कब कंफर्म होता है, जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये वाला फिर कथी है, समकोण दे ले, तो समकोण के सामने वाला कथी हो जाएगा, कर्ण। इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, इसके अलावा कोई कोण दे दे, जैसे मान लीजिए कह दिया है एंगल ए जो है थीटा है, कितना है, थीटा। क्यों नहीं लिखना, ऐसे करके, ऐसे नहीं, ऐसे करो और ऐसे कर दो, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। थीटा हो गया, कथी, थीटा, कथी लिखते हैं, थीटा, थीटा हो गया। तो मान लेते हैं एंगल ए दे दिया का थीटा। तो जब समकोण के अलावा कोई एंगल दे देगा तो उसके सामने वाला जो हो जाएगा कथी हो जाएगा, लंब हो जाएगा, कथी हो जाएगा, लंब। तो ये थीटा दे दिया, इसके सामने वाला ये हो जाएगा, ये ना होगा, तो इसको लंब बोल देंगे, ठीक है। बच जाएगा से कथी हो जाएगा, आधार हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए, तो बताएगा भाई, रोहित से पहला प्रश्न है, रोहित। चलो, पी है, ई क्यू है, ई आर है, ये समकोण दे दिया है, तो बताओ तो लंब, आधार, कर्ण, ये साथ में ये वाला कोण दे दिया है थीटा, ठीक है। चलो, तो तुम जो है लंब बताओ, लंब, लंब, लंब यानी पी, बताओ कौन होगा, कथी, पी क्यू। हाँ, तो देखिए ये थीटा के सामने वाला कोण कथी हो जाता है, लंब हो जाता है, यानी पी क्यू हो जाएगा आपका पी। समझ में आ रहा है सबको। चलो, और कर्ण बताओ, कर्ण यानी एच, बताइए। हाँ, एच कथी हो जाएगा, पी आर, समकोण के सामने वाला कथी होता है, एच। समझ में आ गया सबको, ये हो गया एच, ठीक है। बच गया से कथी हो गया, बी, कोई दिक्कत। चलो, सबको समझ में आ रहा है ना, बढ़ जाओ। चलो, इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद हमने बताया आपको त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, 6 गो, क्या होता है, 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। देखिए इधर दिख रहा है क्या, कहाँ तक दिख रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, 6 गो होता है, क्या होता है, 6 गो। फटाफट देख लेते हैं। तो पहला होता है कथी, साइन, कथी होता है, साइन। तो साइन को किस तरह से शॉर्ट में लिखते हैं, इस तरह से, साइन। थीटा लगाना तो लगा दो। 2 नंबर में कोसाइन, कथी, ओ साइन। तो कोसाइन को किस तरह से लिखते हैं, कॉस लिखते, कथी लिखते हैं, कॉस थीटा, ठीक है। तीसरा बताए थे कथी, टेंजेंट, कथी, टेंजेंट, टेंजेंट को कैसे लिखते हैं, टेन थीटा लिखते हैं, ऐसे, ठीक ना। चौथा बताए थे हम, कॉस नहीं नहीं, कोसेक नहीं हुआ, कोसेकेंट, कथी हो गया,
कॉसेकेंट, तो कॉसेकेंट को कैसे लिखते हैं, कॉसेक, कथी लिखते हैं, कॉसेक थीटा, ठीक है। देखो तो कॉसेकेंट ना लिखे थे, देख लीजिएगा एक बार, पचमा पचमा सेकेंड ना, सेकेंड, तो सेकेंड को लिखते हैं सेक, कथी लिखते हैं बुआ, सेक थीटा लिखते हैं। और छठा था आपका कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को लिखते हैं हम लोग कॉट, कथी लिखते हैं, कॉट थीटा। और शॉर्ट वाला ही लेके चला जाता है, शॉर्ट वाला लाइए तो किताब हुआ। हाँ एग्जाम में पूछता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, इसलिए हम बता दिए थे, ठीक है। इसका एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछेगा, इसलिए आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। जैसे पूछेगा कि कोसाइन, कोसाइन मतलब कॉस जो है, कॉस का जो है पूर्ण रूप बताइए, तो कॉस का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, कोसाइन हो जाएगा ना। कॉस का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, हाँ देखो कॉसकेंट का स्पेलिंग गलती हम लिख दिए, वही पूछ रहे थे, कॉसकेंट कितने हैं, यह ना कोसकेंट, कोसकेंट, ठीक है, इस तरह से मिला लीजिएगा, ठीक है। तो कैसे हो गया, साइन का साइन थीटा, कोसाइन का कॉस थीटा, टेंजेंट को टेन थीटा, और कोसकेंट को कॉसेक थीटा, सेकेंड को सेक थीटा, टेंजेंट को कॉट थीटा। यानी पूर्णतः आपको याद क्या करना है, ये वाला याद रखना है, ठीक है। कौन सा याद रखना है, ई वाला याद रखना है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा, 6 याद होना चाहिए। उसके बाद हमने बताया था आपको ये 6 यानी साइन थीटा, दूसरा बताइए, दूसरा कॉस थीटा, और तीसरा टेन थीटा, और इसका उल्टा कथी होता है ये बता दिए थे, ठीक ना। इसका उल्टा कथी होता है, तो इधर जगह नहीं है तो इधर लिख देते हैं हम, इधर इसका उल्टा हो जाता कथी, क्या नंबर हो गया भाई, 4 नंबर। तो इसका होता है कॉसेक थीटा, कथी होता है, कॉसेक थीटा, और इसका उल्टा होता है सेक थीटा, इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, कथी होता है बुआ, कॉट थीटा। उल्टा कहने का मतलब ये ऊपर से तेगो नीचे से पलट जाएगा वैल्यू। जैसे इसका मान होता है पीएच, कथी होता है, इसका होता है बीएच, और इसका होता है पीबी, कथी, पीबे, कथी, पीबे यानी पीबी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा उल्टा एच पी, इसका होगा एच बी, और इसका हो जाएगा बी पी, बी पी। फार्मूला होता है, याद होना चाहिए, कथी होता है, फार्मूला याद होना चाहिए। यानी हो गया लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, है ना, और लंब बटा आधार, और ये था भैया कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, और आधार बटा लंब, है ना। याद एक स्वर में करना है, एक सुर में याद करना है, पीएच बीएच पीवे, पीएच बीएच पीवे, पीएच बीएच पीवे, पीएच बीएच पीवे। और ये तीनों याद रहता है, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा ही होता था कॉसेक, है ना, सेक और कॉट। तो क्या हो जाएगा, इसका है पीएच बीएच पीवे, तो यह हो गया एचपी, है ना, एचपी के बाद एचबी, और यह हो गया बीपी यानी ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ठीक है। इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद ये फार्मूला बताए थे, तो फार्मूला बताने के बाद हम कथी करवाए थे, आपको क्वेश्चन करवाए थे। क्वेश्चन के लिए फार्मूला 3 को बताए थे, और पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, पाइथागोरस का यूज करके कथी बताया, जैसे मान लो आपको एच निकालना है, कथी निकालना है, कर्ण निकालना है, तो कथी हो जाएगा, लंब के स्क्वायर जोड़ कथी के स्क्वायर, आधार के। दूसरा बताए थे, मान लेते हैं आपको पी निकालना है, तो बाकी एच में से घटा देंगे, जो भी निकालना होगा एच के अलावा तो उसको एच में से घटाएंगे, तो एच के स्क्वायर घटे कथी बचल, बी बचल, था बी का स्क्वायर। तीसरा बचल है भाई कथी, बी, तो बी निकालना है तो क्या हो जाएगा भाई बताओ, एच का स्क्वायर घटे कथी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर। तो इस तरह से 3 को फॉर्मूला बताए थे, और इतना चीज बताए थे, और फिर साथ में कथी कराए थे, क्वेश्चन करवाए थे, याद है सबको। हाँ, और ये बताए थे थीटा है ना, यहाँ ए हो सकता है बड़का, बी हो सकता है, एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, फाई हो सकता है, फाई फाई इसको बोलते हैं फाई, या ई पाई हो सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसको फाई इसको पाई बोलते हैं, ठीक है। बोलो इसी ध्यान है, तो इतना चीज ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो जो लिख ले हैं वो नहीं लिखेंगे, जो नहीं लिखे वो लिख लेंगे, और यहाँ से फिर हम क्वेश्चन मिलवा देते हैं फटाफट, ठीक है। चलो फटाफट से उतार लो जो नहीं लिखा है। चलिए बुआ, ये था आपका होमवर्क, मिला देते हैं फटाफट। बोला है tan थीटा बराबर कितना, 8/15 हो तो कॉसेक थीटा का मान बताइए। एक चीज ध्यान रखना, यदि इसका उल्टा पूछे एग्जाम में तो निकालने नहीं जाना कुछ डायरेक्ट, जैसे tan थीटा का उल्टा पूछ देता है, कथी बोलता है cot थीटा, तो cot थीटा का क्या होता है, डायरेक्ट 15/8 पलट देते ना, समझा ना। जैसे सेक थीटा दे लेते, इसका उल्टा कथी होता है, cos होता है। यदि सेक थीटा पूछ देता है इसमें, तो डायरेक्ट इसको पलट देते हैं, 12 बटा कितना हो जाता है 13। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे प्रश्न यदि उल्टा पूछते हैं तो डायरेक्ट पलट देना, निकालने नहीं जाना, ठीक है। लेकिन इसमें कथी बोला है, tan थीटा 8/15 दिले है, तो कॉसेक निकालने के लिए बोला है, तो कॉसेक का इसका रिलेशन तो है नहीं, तो निकालना ही पड़ेगा।
तो क्या होता है देखिए, तो 1 नंबर हम 1 नंबर लिख के हल कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए tan थीटा कथी, tan थीटा कितना है 8/15, तो कैसे होता है पी बे, कैसे होता है पी बे, यानी पी का वैल्यू दे दिया है कितना 8 और बी का वैल्यू कितना हो गया 15, तो एच निकालना है और बी का हो गया बुआ कितना 15, तो एच निकालना है। तो एच के लिए फॉर्मूला बताए थे पी स्क्वायर प्लस कथी बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है बताइए जल्दी, 8 का स्क्वायर प्लस इसका 15 का स्क्वायर, 8 का कितना होता है 64, 15 कितना होता है 225, नहीं बता रहा है सर, कितना हो गया 289, कितना हो जाएगा 17, 17 बाहर निकलेगा ना। अब कथी आपसे पूछा था कॉसेक थीटा, कथी कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू कथी होता है कॉसेक का साइन का उल्टा होता है तो एचपी हो जाएगा, कथी होगा एचपी, एच का वैल्यू कितना बताइए एच एच 17 और पी कितना है 8, ऑप्शन 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 17/8 ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना दो, दो देखिए बुआ, दो में कथी बोला यदि सेक थीटा बराबर सेक थीटा कथी बोला है 13/12 है बुआ, 13/12, तो क्या होता है सेक का, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो बी एच एच बी होगा, कैसे हो जाएगा इसका एच बी, यानी एच दे दिया आपका बुआ कितना 13, बी कितना दे दिया है 12, तो पी कितना निकल जाएगा देखो रे बुआ रे, पी निकालना तो एच स्क्वायर घटे कथी पी स्क्वायर, पी की बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बतियाओ मत यहाँ पे ध्यान, तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच का वैल्यू बताइए 13, 13 का स्क्वायर घटे 12 का स्क्वायर, चलिए तो 13 का स्क्वायर होता है 169 घटे 12 का होता है 144, जिसको वर्गमूल याद नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, आ गया कितना 25, यानी आ गया 5। अब तुमसे कथी पूछा था यहाँ पे कॉट थीटा, कॉट थीटा, तो कॉट क्या होता है ब्लड प्रेशर बी पी, बी पी, तो बी का वैल्यू कितना है बुआ 12 और पी का निकला है 5, 12/5 ऑप्शन कथी सी, बोलो समझ में आ रहा है सबको, मिलाओ फटाफट फटाफट मिलाओ तो। चलिए अब 3 नंबर देखिए, वो बोला है साइन ए कितना होता है साइन, 3 नंबर देखिए साइन ए कितना दे दिया है, देखो साइन ए 8 कितना 17, हम क्या जानते हैं फॉर्मूला पी एच, तब पी हो गया 8 एच हो गया कितना 17, तब बी निकालना है, तब बी निकालना है तो कथी करेंगे एच घटे कथी पी का स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना दिले है 8, 8 का स्क्वायर घटे पी, यानी पी मतलब कितना सॉरी 8 बोल रहे हैं 17 है ना रे, 17 के स्क्वायर घटे कितना 8 के स्क्वायर, 17 का कितना होता है 289 घटे 64, घटाओगे तो कितना गया 225, कितना आ गया 5, कथी बुला निकालने के लिए बताओ जल्दी। 3 नंबर कॉट ए, कॉट ए, कॉट का होता है ब्लड प्रेशर, बी का वैल्यू निकला है कितना 5 और पी का कितना है 8, ऑप्शन 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 3 का हो गया कितना 5/8, 5/8, 15 ना होगा इसका सॉरी 15 ना होगा बुआ, कितना होगा अरे 225 का 15 होता है ना, सॉरी 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 सॉरी, 15/8 ऑप्शन सी, मिस्टेक मिस्टेक बिग मिस्टेक हो जाता है। 4 नंबर देखिए 4 साइन थीटा, अब अरे ध्यान रखो साइन थीटा पी एच होता है ना, पी एच होता है, तो पी और एच तो निकालना कथी है बी निकालना है, अभी तक फॉर्मूला लगाए हैं डायरेक्ट बताए, अब अरे डायरेक्ट मतलब एच घटे कितना पी, डायरेक्ट हम वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, ये हम बोल रहे थे, तो एच का वैल्यू कितना हो गया 5 ना दिख रहा है घटे पी बोले तो कितना 3, डायरेक्ट लिखते ही लाइन गायब कर देते हम, कह रहे थे तो कितना हो गया 25 घटे 9 कितना हो गया 16 बराबर 7, 16 के 4 ना निकलेगा 7 किस लिख दिए हो गया। अब कथी निकालना है इसमें कॉस थीटा, कथी निकालना है बुआ कॉस थीटा, तो कॉस का होता है बी एच, तो बी का वैल्यू बताइए बुआ 4 और एच का वैल्यू 5, हो गया ऑप्शन 4/5, 4/5 ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना 5, 5 देखो बुआ 5 5 5 बोल रहा है यदि साइन ए बराबर, खाली साइन दे ले रे, साइन ए बराबर कितना 3/4, अभी सेम ना क्वेश्चन देखे हैं, सेम है बुआ क्वेश्चन कथी है सेम है तो निकालने है एकदम सेम निकलेगा है ना, अरे सेम है ना, देखो 3/4 था इसमें भी ना 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 गड़बड़, सेम नहीं है ना 3/4 इसमें 3/5, सॉरी 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 सॉरी, साइन बराबर 3/4, तो पी कितना हो गया ई होगा और एच कितना हो गया ई हो गया, तो 4 के स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 के स्क्वायर 9, तो 16 में से रूट 7 आएगा, कितने का रूट है ना कथी के एच का वैल्यू रूट 7 आया कि नहीं, या फिर 21 है तो देखो
एच बोल रहे, सॉरी एच बोल रहे, कथी बी बचल है ना, बी बचल है ना बुआ। तो पी के सॉरी क्या बोलता फॉर्मूला, फॉर्मूला एच स्क्वायर घटेगा पी स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना है तो 4 घटे 3, 4 का स्क्वायर 16 घटे 9, आ गया √7। तो कथी निकालना है हमको भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में कॉस ए, कथी निकालना है कॉस ए। तो कॉस का होता है बी और एच, बी का वैल्यू कितना हो गया बुआ √7, एच का वैल्यू है 4। ठीक है, ऑप्शन √7/4, √7 ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आया। तो ई था आपका 5 तक, मिलाइए उसके बाद 6 7 मिला देते फटाफट मिलाइए। तो क्वेश्चन संख्या 6 देखिए बुआ, क्वेश्चन संख्या 6 क्या बोल रहा है भाई, यदि 5 cos थीटा, 5 cos थीटा बराबर कितना 3 है ना, तो 3 tan थीटा निकालिए। तो ऐसा क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में दे लेता तो हम बता दिए थे कैसे करना था। cos थीटा बराबर कितना है 3, ये गुणा में है ना भाई, कथी में चल जाएगा इधर भाग में चल जाएगा। तो cos का कथी था फॉर्मूला बी एच लिख दो, बी का वैल्यू 3 हो गया, एच का वैल्यू कितना हो गया 5, तो पी निकालना है तो ना निकलेगा, एच स्क्वायर घटे कथी बी स्क्वायर हो जाएगा, एच का वैल्यू कितना है वो बताइयो जरा 5 है, घटे बी का वैल्यू कितना है 3 है ना। तो 5 का 25 हो गया, 3 का कितना हो गया 9 हो गया, यानी 16 हो गया, कितना आ गया 16। तो 16 का कितना बाहर निकल जाएगा बताइयो 4। कथी पूछा था आपसे 3 tan थीटा है ना, तो 3 और tan का वैल्यू कितना है, लो नहीं समझा इधर नीचे लिख दे 3 tan थीटा ना है, ये है एंगल थीटा है ना बुआ। चलो ध्यान रखो 3 गुने पी बे, पी का वैल्यू कितना हो गया 4, अब बे यानी बी का वैल्यू 3, बोलो 3 से 3 गया, क्या मतलब है 1 मतलब 4 एक कम 4, बोलो समझ में आ गया कोई दिक्कत, इतना हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना, और ये लास्ट ऑब्जेक्टिव है 7, यदि tan थीटा, यदि tan थीटा बराबर हो गया 3/4, 3 कथी 4, हाँ तो कथी इसका होता है पी बे, तो एच निकल ही जाएगा, एच निकाल लेंगे हम लोग। तो एच का निकालने का तरीका क्या है, पी स्क्वायर प्लस कथी बी स्क्वायर, एच का पी का वैल्यू है 3 का स्क्वायर और बी का है 4 का स्क्वायर है ना, जोड़ दीजिए 9 हो गया 16 हो गया, कितना हो गया 25, कितना हो गया 5। अब बताइए क्या आएगा, कथी पूछा है आपसे साइन थीटा, कथी साइन थीटा, पी और एच, पी का वैल्यू कितना होता है पी का दिले है इसमें 3 और एच का वैल्यू 5, ऑप्शन 3/5 डी है ना। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव हमने 7 को दिया था आपको और 7 को कंप्लीट करा दिया है। आइए एक्सरसाइज निकालिएगा, और एक्सरसाइज का कहने में क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन संख्या 2 कितने गया हो एक्सरसाइज, आइए सर क्वेश्चन संख्या 2 जल्दी पढ़िए सब आदमी, बनाइए जिनसे बनेगा। चलो बुआ 1 नंबर एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए हुए हैं हम, एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन संख्या 1 पिछले क्लास में ही करा दिया गया था। 2 पढ़िए, कह रहा आकृति 8.13 में tan p घटे cot r का मान बताइए, tan p घटे cot r, इस तरह से आकृति दिले है आए। अब बताइए इसका नाम दिले है p और इसका q और इसका r, ये है समकोण, इसका वैल्यू है 12 cm, कितना है और इसका है 13 cm, तो ये पक्का 5 cm निकलेगा है कि नहीं, ये कितना निकल जाएगा 5 cm। अब कहिए ऐसे कैसे आप कह दिए 5 cm, क्वेश्चन नंबर 2 का लिखेंगे हल, तो हम जानते हैं ना, देखिए कैसे निकलेगा, तो देखिए 12 5 मतलब 5 12 13 का कथी होता है, ध्यान दो दोस्त 5 12 13 का कथी होती है होती है बोलता है होता है, तो हम लोग समकोण ध्यान रखो रे बुआ, छठा चैप्टर में समकोण का ट्रिपलेट पढ़े थे ना, तो 5 12 13 का रिलेशन भी बताए होंगे। तो देख लीजिए आपको ये कथी है, देखिए ना लंब आधार कुछ भी हो सकता है, क्या मतलब कुछ भी हो सकता है ना, क्यू आर कथी हो गया, देख लो पी क्यू दे दिया है कितना 12 cm, ठीक है पहले लिख ही दो, और साथ में दे दिया आपको कथी पी आर दे दिया कितना 13 cm, तो भाई साहब क्यू आर ना निकल जाएगा आए,
ये कथी है, देखो क्यू आर यानी स्क्वायर, क्या बोलते हैं इसको, कर्ण देले है, कर्ण के अलावा कोई निकालना है तो उसको कथी में से घटाएंगे, पगला सब आपस में बात करता है, कर्ण देले है और कर्ण के अलावा कोई निकालना है तो उसको कथी में से घटाएंगे, कर्ण में से, आधार में से घटाएंगे, बोला है कितना बार हम बताए हुए, कर्ण में से घटाएंगे, कथी में से घटाएंगे, तो क्यू आर ना निकालना है, कर्ण दे दिया तो कर्ण कथी दे दिया, पी आर दे दिया, तो पी आर के स्क्वायर घटे कथी, पी क्यू का स्क्वायर, ध्यान दो बतिया मत, समझना है तो कभी भी कर्ण दे दिया है ना उसके अलावा कोई निकालना है तो उसको कर्ण में से घटाना, तो ये निकाला था इसको लिख दिए, और कर्ण में से इसको जिसका वैल्यू दे उसको घटा दिए, तो भाई साहब पी आर का वैल्यू कितना, पी आर 13, 13 का स्क्वायर घटेगा तो पी क्यू बोले थे कितना 12 का स्क्वायर, घटा देंगे, 13 का होता है 169 और 12 का होता है 144, ठीक है, और कहिएगा 169 में से तो ये आ गया 25, और 25 मतलब कितना आ गया 5, ठीक है। अब क्या पूछा था, tan p अकॉर्डिंग टू प्रश्न ना, प्रश्न से, ठीक ना, कथी बोला है, tan p घटे कथी, tan की कॉट r, इसका मतलब क्या हुआ समझिए, इसका मतलब हो गया, चलो इधर लिखते हैं, देखो tan p बोला है ना तो एंगल कौन लेना है, p लेना है, ई वाला एंगल लेना है, ठीक है, ई वाला एंगल लेना है, तो हमको tan का फॉर्मूला कथी होता है, लंब बटा आधार यानी पी बे, तो जो एंगल बोले उसके सामने वाला p, इसके सामने p हो जाएगा ई, कितना निकला है 5 cm निकला है ना बुआ, तब p और बे, तब p 5 हो गया, अब बे मतलब b कितना है 12, बोलो समझ में आ रहा है, घटे है ना, घटे, कॉट r, तो कॉट का होता है कथी, इसका उल्टा है ना, कॉट इसका कथी होता है, तो ई वैल्यू पलट न देना, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ एंगल सेम नहीं है, देख लो एंगल सेम नहीं ना, ऐसे ना कि तो हम बताए थे ना कि उल्टा रहता है तो उल्टा कर देना, तो एंगल भी तो सेम होना चाहिए, एंगल सेम नहीं है तो फिगर से ही बनाना वैल्यू, ठीक है, तो कॉट आर बोला है तो फॉर्मूला का देता है ब्लड प्रेशर बी पी, तो बी पी कौन सा एंगल के अकॉर्डिंग, ई वाला एंगल के अकॉर्डिंग, तो ई वाला एंगल के अकॉर्डिंग ई कथी हो जाएगा, पी हो जाएगा ना, चेंज ये नहीं होगा, एच तो चेंज नहीं होगा, ये हमेशा सब गुण के सामने वाला एच होता है, तो ई हो गया पी, ई हो गया एच, तब बच गया से कथे हो गया बी हो गया ना, तो हमको चाहिए बी पी, तब बी कितना हो गया 5, और पी 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 ये ना होगा 12, तो सेम में से सेम गया, समझ में आ रहा है, 12 के 12 5 घटे 5, इधर भिन्न के घटाव सीखा था ना कि हर समान आता था ऊपर जोड़े थे घटाव था घटा देते हैं, 0 बटा समथिंग क्या हो गया 0, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए, हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए वो बच्चा जो है दिमाग लगाया है कि ई न निकाल के, ठीक ना, डायरेक्ट आंसर ला दिया है, तो भी हो सकता है आंसर तो आ गया है, लेकिन जो है आपको किताब में ऐसा नहीं देगा, आंसर आ जाएगा, चल सकता है, देखिए क्या बोला है, जिसे प्रश्न से डायरेक्ट देखिए गौर से, प्रश्न से क्या है, tan p घटे कथी कॉट r, है ना, ध्यान दो, tan p घटे कथी कॉट r, तो tan p बोल रहा है, कथी बोल रहा है, मान लो ये सब हमको नहीं निकालना है, सुनो रे फिगर से देखो, ये सब नहीं निकाला तो क्या करेंगे, तो tan p, तो एंगल p के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो हमको चाहिए कथी tan p का फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला का लंब बटा आधार ना, यानी p बे, तो p e हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग p, तो इधर वैल्यू ना दे ले था, यदि नहीं निकालते तो हो गया है, लेकिन हम बता रहे दूसरा तरीका से, वो लड़का आइडिया दिया है कि ई नहीं दे लेते तो कथी लेते, क्यू आर लिख देते, तो पी बे कथी हो गया पी बे, तो पी और बे मतलब बी कितना है 12 हो जाता ना, अरे वो देखो एच तो कंफर्म है, ई एंगल के अकॉर्डिंग कथी हो गया पी हो गया, है ना, तो बी है ना हो गया, घटे कॉट आर कथी, तो कॉट का फॉर्मूला होता है कथी पी एस बी पी यानी आधार बटा लंब, है ना, तो इस ई एंगल बोला है तो ये हो गया कथी लंब हो गया, आधार कौन हो गया था क्यू आर, और लंब कौन चाहिए आपको, लंब है ना होगा 12, ये दिले ही नहीं दिले, तो बतवा सेम हो गया ना, एलसीएम 12 आई में से गया कथी हो गया 0, नहीं समझा, क्यू आर घटे कथी क्यू आर, तो कहते क्यू आर में से क्या हो गया 0 बटा 12 बराबर कथी हो गया 0, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, आप इसको इस तरह से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सही है, ठीक है, ये भी सही है, एकदम शॉर्ट दिमाग लगा दिया, ये हम भी नहीं सोचे हुए थे, चले चले उतार सकते हो, ये भी चल जाएगा, ठीक है, या करके डायरेक्ट लिख सकते हो इसको, ठीक है, आइए उतारने के बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, कितना आए, हाँ हाँ उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 बन गया होगा, आए हाँ ऐसे दिमाग लाया करो, दिमाग लगाओगे तब ना बोलते, जब भी खाली रहो तो बनाया करो क्वेश्चन,
देखो ये बच्चा दिमाग लगाया, बन गया इसका। चलिए बोला करते साइन ए, साइन ए क्वेश्चन है, साइन ए बराबर 3/4, 3/4 तो कॉस ए टेन ए, कॉस ए और टेन ए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो, पी और एच है ना बुआ। तो आपको पी कितना दे दिया है 3, एच कितना दे दिया है 4, तो कथी निकालना है बी। तो बी निकालेगा तो क्या तरीका हो जाएगा, पहले लिख दो बी बराबर व्हाट। तो बी निकालना है तो तरीका क्या है, पी का सॉरी एच का स्क्वायर घटे कथी का स्क्वायर, पी का। एच का वैल्यू कितना है बताइए सब, 4 का स्क्वायर घटे पी का है मतलब 3 का स्क्वायर। तो पी यहाँ 16 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, तो 16 यानी कितना हो गया √7। अरे ये लगता है हम करेले है क्वेश्चन, कोई पर बनवाए थे ना। अच्छा चलिए जो न उतारे होगा से प्रश्न से कथी बोला था बताइए तो, प्रश्न से कथी बोला था वो tan a किने गया cos a tan a, cos a और फिर tan a, tan a ध्यान रखो बुआ कथी नाम है इसका, वही cos का कथी था bh, b और h, फार्मूला नहीं लिखेंगे अब ठीक है, डायरेक्ट बनाएंगे। तो b का वैल्यू कितना है √7 और h है कितना 4, ये आंसर आ गया। tan का होता है पी बे, पी कितना है और बे मतलब √7। ये था आपका 3 नंबर, ठीक है। चलिए जल्दी उतारिए तो 4 5 6 आगे आगे चलते हैं हम लोग फटाफट। बुआ क्वेश्चन संख्या 4 देखिए और 4 के बाद फिर 5 देखेंगे। क्वेश्चन संख्या 4 देखिए हल 4 देखिए कह रहा है यदि 15 कथी बोला है 15 कथी कॉट ए बराबर कितना 8 और निकालना कथी है तो साइन और सेक ए। देखो एंगल सेम रहेगा देले तो आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। देखो जैसे ए है ना एंगल और बाकी ए ही निकालना है, तो ध्यान रखिए ऐसा भी ऑब्जेक्टिव में तो जस्ट कराए थे। हाँ तो कॉट ए बराबर कथी 8 है, यहाँ पे गुना में तो कैसे भी चलेगा भाग में, और कॉट का होता है बी और पी। तो बी का वैल्यू हो गया कितना 8, पी का हो गया कितना 15 और भैया एच निकालना है तो एच बराबर हुआ 8। देखिए एच का फॉर्मूला क्या होता है पी स्क्वायर प्लस कथी बी स्क्वायर। तो पी का वैल्यू कितना हो गया बुआ देखो तो गौर से 15 है, 15 है कितना है 15 का स्क्वायर प्लस कितना 8 का स्क्वायर, ब्रैकेट देना तो दे सकते हो ना तो जरूरत नहीं है 225 और यहाँ पे 64 दैट मीन्स 289 और हो गया कितना 17, 289 का 17 बाहर निकलेगा। चलिए अब निकालना का थी आपको बताइए सेक ए, प्रश्न से बताइए क्या निकालना है देखिए तो साइन ए और पहले सेक ए, अरे देखो ना यार तू लोग देख, हाँ तो ऐसे बोलो ना साइन ए, साइन ए का पी एच, पी और एच फार्मूला नहीं लिखेंगे बताए थे अभी। तब पी का वैल्यू कितना है 15 और एच का 17, एक हो गया। फिर सेक ए, सेक कैसे लिखा रहा है सेक ए बताइए कथी होगा एच बी, एच बी एच 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 और बी कितना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना बताओ 5 बताओ बाद में बताना 5। यदि सेक बराबर अथी है, हाँ देखिए लिखेंगे हल और क्वेश्चन लिख देंगे सेक ए कि सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी बाकी 5 को बचिया ना तो 5 को निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसका होगा एच बी तो एच और कथी बी, तो बच गया कथी एगो पी बच गया 5 निकलेगा पक्का पता है आप लोग को। तो देखिए तो लिख देंगे एच बराबर 13 बी बराबर 12 तो भैया पी बराबर कथी व्हाट है ना, तो पी निकलेगा 5। इतना कंफर्म कर सकते जानकारी होगा है ना कि ना जानकारी, अभी रिलेशन बताए थे तनका देर पहले रे। चलो तो देखो भाई पी का निकालना है तो एच में से कथी करेंगे घटा देंगे जो बचल है से, एच का वैल्यू कितना है देखिए तो 13 का स्क्वायर घटे कथी 12 का स्क्वायर, तो 13 का बताइए स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का 144 और घटाइएगा तो आ जाएगा कितना 25 अर्थात 5 आ गया है। अब सभी निकालना है तो साइन से शुरू करते हैं, कथी से साइन से, प्रश्न से साइन ए साइन थीटा ना तो पी एच कथी पी एच, तो पी कितना है बुआ देखिए तो पी कितना है 5 और एच है 13, एगो आंसर आ गया। साइन के बाद कथी आ गया कॉस, कॉस ए, कॉस
कॉस थीटा ना, तो बी एच, तो बी कितना हुआ, बी 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 12 और एच 13। अब चाहिए टेन, टेन थीटा, तो टेन का पी बे, पी और बे, तब पी कितना हुआ देखिए 5 और बे है 12। अब चाहिए कथी, कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक साइन का पलट दीजिए, तो 13 बटा कितना 5, दिमाग लगाना नहीं है। अब चाहिए कथी, सेक, सेक तो निकालना ही था, सेक दिले तो नहीं है, कथी बच गया, कॉट, कॉट ना बुआ, तो कॉट 10 को पलट दीजिए, 10 को पलट दीजिए 12 ऊपर और 5 नीचे, ना तो फार्मूला से भी लगा सकते हो, बी सॉरी हाँ बी पी बी पी बी पी, बी 12 है, बी 5 है, हो गया 5 और 4 और 5 क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलो ध्यान दो भाई, ऐसे क्वेश्चन जो है देखो, कॉट है दिले, यहाँ पे कथी दिले है, tan स्क्वायर थीटा, कॉट का उल्टा tan होता है ना रे, तो बस उल्टा होता है तो खाली एक चीज मिलाना, एक चीज एंगल खाली मिलाना है, ध्यान दो भाई, एंगल मिला, तो एंगल सेम है ना, तो सेम है तो इसका भी उल्टा हो जाता है, वैल्यू को भी उल्टा कर देंगे, तो 4 बटा कितना 3 उल्टा कर दिए, स्क्वायर है तो कैसे कर देंगे स्क्वायर, बोलो समझ में आया रे, हो गया 16 और कितना 3, 16 और यहाँ पे 9, समझ में आया, आगे आंसर ऑप्शन बी। क्या किए हैं, एंगल मिला लिए, एंगल मिलाने के बाद देखे कि कथी उल्टा पूछा था ना, कॉट का उल्टा tan होता है, उल्टा पूछा था तो भाई क्या कथी करना है, उल्टा कर देना, वैल्यू को, वैल्यू को उल्टा कर दिया, 4 ऊपर 3 नीचे, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, हो गया, समझा ना। तो इस तरह से क्वेश्चन दे रहेगा तो आपको क्या कहता है करना है, प्रीवियस ईयर वाला ऐसा क्वेश्चन खोज खोज के, ठीक ना, आज जो भी टाइप के बताए हैं ऐसा क्वेश्चन खोज खोज के बना के लाना है, ठीक है। चलिए आज रहने दीजिए मैथ, निकालिएगा आप नेक्स्ट सब्जेक्ट।